मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। अरे आज भड़ासन कानू मन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ासन कानू मन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रहा, मुझे सही सलामत वापस जाना है। हाँ, यहाँ के नेता भगवान कसम बड़े सीधे हैं। मैं तो वाकई में विदेशों के नेता की बात कर रहा हूँ। वो हमारे बीसलपुर के पास एक गांव में एक रैली निकली साहब, तो एक बस पलट गई, उसमें 50 नेता भरे, सारे नेता ऑन स्पॉट खत्म। गांव के सीधे सच्चे लोगों ने एक एक नेता को निकाला, सबका क्रियाक्रम कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, बोले कोई बचा तो नहीं था। गांव के सीधे लोग बोले साहब 2-3 कह तो रहे थे हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता है झूठी बोल रहे होंगे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं। सैल्यूट करता हूँ वाकई में आप लोग। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अभियान चला दिया एंटी रोमियो। कितने बैठे इधर रोमियो। तो एक जोड़ा चला गया साहब योगी जी के पास, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए गए। योगी जी ने कहा कि मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ। तो एक जोड़े ने कहा कि प्रेम पर पहरे लगाने से मोदी जी का क्या संबंध। बोले मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जब मैंने करी नहीं। तो अगर योगी जी का उत्तर आपके संस्कारों का उत्तर लगे तो अपना समर्थन करना। बीसलपुर वालों देखना चाहता हूं कैसे सुनते हैं आप। योगी जी ने उत्तर दिया कि प्रेम पर पहरे क्यों लगाए गए। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। अच्छा है। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। अरे दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। भगवान राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बन रहा। भगवान राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूँ, और अगर लगे कि मैंने बिल्कुल सही बात कर दी तो अब पूरा पंडाल जितने लोग बैठे हैं एक एक हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। भगवान राम की समस्या क्या है सुनना 4 पंक्तियों में।
बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप है, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप है। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबोरी। गजब दीपक जी, गजब। बहुत अच्छा। अरे लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरे बजे। बात चल रही थी साहब अभी कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बात चल रही थी कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन जो कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं 4 पंक्तियों में उत्तर देता हूं बीसलपुर वालों, और लगे कि इससे अच्छा उत्तर उस आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता। तो जितने लोग हैं पूरा समर्थन करना। सब कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, क्या बात है। अरे जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल। बढ़िया है, बढ़िया है। कैसे रेत रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली। पता चला बीसलपुर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल धक्का में लगाऊंगा। आप सब समझदार लोग हैं, कहने की आवश्यकता ना पड़े। और लोग मुझे धनादन कहते हैं साहब, अब मेरी व्यथा सुन लो, मुझसे धनादन क्यों कहते हैं। अरबिन बत्ती धरती पे आए और धरा के बोझ कहा है, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार धनादन। बिनबत्ती धरती पे आए और धरा के बोझ कहा है, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार धनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, फिर भी बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार धनादन। तो कक्षा में टीचर की सूते, घर में पापा मारे जूते। मुझे जूते पड़ रहे और आप ताली बजा रहे। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार धनादन। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार धनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार धनादन। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार धनादन। समझ गया, उधार वाले बेटे। और बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार धनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार धनादन। तो हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अच्छा हुआ। अरे हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार धनादन।
हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फिर लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, किंतु निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। साहेब,